गुड मॉर्निंग। आओ भाषा और व्याकरण को जानें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग राज्यों की और अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। लोग स्थानीय भाषा में लिखकर अथवा बोलकर अपने विचारों को औरों के सामने प्रकट करते हैं, साथ ही दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। अब भाषा के भेद। भाषा के दो भेद हैं, एक मौखिक और एक लिखित। भाषा के कितने भेद हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये दो भाषा के भेद हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? मुंह से बोले जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये जो भाषा है ये मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचार को सुनकर समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही प्रयोग सीखा था। आज भी मौखिक भाषा का प्रयोग लिखित भाषा से अधिक होता है। जैसे टीवी पे कोई धारावाहिक या फिल्म देखते वक्त, या फिर मोबाइल से एक दूसरे से बात करने में, या फिर घर में भी एक दूसरे से बात करते वक्त हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब लिखित भाषा। लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं। लिखित भाषा में ही हमारा ज्ञान विज्ञान, साहित्य, संस्कृति सब सुरक्षित रहते हैं। जैसे समाचार पत्रों में, दस्तावेजों में, किताबों में, शिलालेखों पर भी लिखित भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। आइए अब हम लिपि को जान लेते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। इसी प्रकार हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अब व्याकरण। वे नियम जिनके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको वीडियो देखकर स्वयं लिखने हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने भेद हैं? लिपि किसे कहते हैं? हिंदी और अंग्रेजी भाषा की लिपियां बताइए। और अंतिम प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को देख के लिखने हैं और याद करने हैं।